दोस्तों आगे वीडियो में आप आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और अंजना ओम कश्यप के बीच शानदार डिबेट देखने वाले हैं, जिसमें सौरभ भारद्वाज अंजना पर भारी पड़ते हुए मैडम की मजेदार धुलाई कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हो रही आज की इस डिबेट में अंजना इनडायरेक्टली केजरीवाल को दोषी बताने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सबसे धुआंधार वक्ताओं में से एक सौरभ भारद्वाज ने अंजना ओम कश्यप को फैक्ट के साथ जब धोना शुरू किया तो मैडम मिनमिनाने जैसी हालत में आ गई। उसके बाद भी सौरभ भारद्वाज रुके नहीं और भाजपा के साथ मीडिया की भी पोल खोलना शुरू कर दिया। दोस्तों डिबेट बहुत शानदार है और वीडियो के आखिर में सौरभ भारद्वाज ने अंजना मैडम को गजब धोया है, इसलिए वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, पहला प्रश्न यही है क्योंकि हाईकोर्ट से आप लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी और हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया। क्या वो आप हंस रहे हैं? प्यारी समझ गई। अंजना जी, जाहिर सी बात है किसी कोर्ट ने अगर टिप्पणी की और उन्होंने जो राहत नहीं दी, जाहिर बात है कि एक चुनौती है। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अंजना जी कि ठीक इसी तरीके से मैं आप ही के इंडिया टुडे न्यूज ग्रुप की न्यूज दिखा रहा हूं। 7 फरवरी 2024 की एक खबर है जिसमें इसी हाई कोर्ट की इसी बेंच और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्हीं की कोर्ट ने संजय सिंह जी की बेल डिनाई कर दी, खारिज कर दी। संजय सिंह जी के वकीलों द्वारा जितनी भी दलीलें दी गई सब खारिज कर दी और उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि गड़बड़ हुई है। तो जिन दलीलों को हाई कोर्ट ने नहीं माना, इसी बेंच ने उन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए ईडी को फटकार लगाई कि भैया ये कैसे हो सकता है कि तुम एक अप्रूवर की 9 स्टेटमेंट तो नहीं मान रहे। 9 स्टेटमेंट उसने दी जिसमें संजय सिंह के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, उसको आपने कूड़े के डब्बे में डाल दिया। 10वीं स्टेटमेंट आपने उसके ऊपर दबाव बना के ले ली, उसको लेके आप कोर्ट आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? और जब कोर्ट ने डांट लगाई ईडी को और बोला कि अगर तुम इस जमानत का विरोध करोगे तो हम ऑर्डर देंगे और अगर हमने ऑर्डर फैक्ट्स पे दिया तो तुम्हारा पूरा का पूरा केस हवा में उड़ जाएगा, तो वो केस जो है खारिज हो गया, बेल मिल गई उनको। तो इसी तरीके से अंजना जी, हमें पूरा विश्वास है कि जैसे संजय सिंह जी के मामले में इसी हाई कोर्ट ने कुछ नहीं दिया मगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। पर एक और टिप्पणी जो बहुत, क्योंकि आप लोग जिन 4 गवाहों की बार बार बात कर रहे हैं, सरकारी गवाह, उन अप्रूवर्स पर कोर्ट ने कहा कि उस पर सवाल खड़े करना, कोर्ट पर सवाल खड़े करना है क्योंकि उनके बयान न सिर्फ पीएमएलए में दर्ज किए गए हैं बल्कि 164 ऑफ सीआरपीसी में भी दर्ज किए गए हैं, जो कि एक मजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो आप ईडी पर नहीं, कोर्ट पर सवाल खड़े कर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है जी। आप क्योंकि कानून समझ रखती हैं मुझे लगता है, इसलिए आपने 164 और पीएमएलए की बात करी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये वाली बातें की। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आप ही के न्यूज ग्रुप की इंडिया टुडे की खबर है, जब संजय सिंह जी की बेल को इसी हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच ने रिजेक्ट किया, माननीय स्वर्णकांता जी, उन्होंने क्या लिखा अप्रूवर के बारे में मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। द हाई कोर्ट ऑल्सो सेड द लॉ ऑफ अप्रूवर स्टेटमेंट इज ओल्ड। कहने का मतलब यह है, तब भी हाई कोर्ट ने संजय जी के मामले में अप्रूवर के बयान को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया था और उन्होंने बोला था कि भाई अप्रूवर का बयान सिर्फ ईडी के सामने नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने भी है और अप्रूवर का बयान वर्षों से माना जाता है। मगर जब इस अप्रूवर का बयान सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के सामने रखा गया तो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा कि अरे अप्रूवर के बयान पे आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और आप कब तक उसको गिरफ्तार रखेंगे? 6 महीने तक गिरफ्तार कर रखेंगे। और उन्होंने वो सारी बातें जो हाई कोर्ट ने अप्रूवर के विषय में कही उनको दरकिनार करते हुए उन्होंने संजय सिंह जी को बेल दे दी। तो ये अप्रूवर वाली कहानी ये पहली बार नहीं गाई जा रही, ये पहले भी अपने ऑर्डर्स में यही हाई कोर्ट जो है कह चुका है। ईडी के केसेस में कोई ना कोई गवाह या आरोपी ही, माफ कीजिएगा, आरोपी ही सरकारी गवाह बनता है। उसमें आपको कोई चौथा पांचवा, आरोपी ही सरकारी गवाह बनता है, अप्रूवर बनता है और उसके बिना पर केस आगे चलता है। लेकिन एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, छोटा सा उस पर जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब आप लोग जा रहे हैं, जो पता चला है, जो खबर आई है, क्या वहां पर सिर्फ एक बार फिर इसी केस को आगे ले जाएंगे जहां पर आप ईडी की गिरफ्तारी को इलीगल मानते हैं, अवैध मानते हैं? या ये खबर भी आई थी जिसकी मैं चाहती हूं आप पुष्टि करें कि आप लोग कुछ दिनों के लिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने दें, ऐसी अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए चुनावों के वक्त, इसलिए उनको कैंपेनिंग के लिए अरविंद केजरीवाल को बाहर आने दिया जाए? दोनों पर आप जी अंजना जी, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज कोर्ट की टिप्पणी जो आपके चैनल में थोड़ी देर पहले जिक्र भी हो रहा था कि कोर्ट्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई आदमी पॉलिटिशियन है या सीएम है, इलेक्शन है या नहीं है। मैं कल ही का इसी कोर्ट का एक ऑर्डर आपको दिखाना चाहता हूं
जो दिलीप रे हैं, जिनके ऊपर कोयले स्कैम के अंदर आरोप साबित हुए हैं और 3 साल की सजा मिली है, इसी हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट की इसी माननीय बेंच ने दिलीप रे साहब को उनकी कन्विक्शन यानी कि उनकी सजा को स्टे करते हुए ये कहा है कि क्योंकि इनका बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर है, 71 साल इसकी उम्र है, और अगर इनको अभी नहीं छोड़ा गया तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिससे इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको बिना बनाते हुए हाई कोर्ट ने, इसी बेंच ने इनको कहा है कि इनकी जो सजा है उसको स्टे करके इनको मौका दिया है कि आप जाके जो है चुनाव लड़ लें। तो ये एक बार बार जो बात कही जा रही है कि जो कोई सीएम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब यहाँ पे एक वो आदमी जिसको सजा दे दी गई उसको आपने रिहा कर दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो ये कहा जा सकता है कि इस तरीके की दलीलें कोर्ट में मान्य होती हैं। मुझे नहीं पता कि कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी टीम जो है क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी, मगर जो आपने सुझाव दिया है वो सुझाव जो है मैं मानता हूं कि वो एक अच्छा सुझाव है। सुझाव नहीं था, सूत्रों से खबर आई थी, इसलिए मैंने आपकी पुष्टि के लिए आपसे पूछा। अगला और आखिरी प्रश्न, एक और प्रश्न मेरे मन में आ अब आखिरी हो गया कि 9 अप्रैल 2011 आज की ही तारीख थी जब अन्ना आंदोलन खत्म हुआ था जंतर मंतर पर। जी जी जी। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि अगर मनीष सिसोदिया गलत करे तो वो जेल जाएगा, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और मनीष, मैं भी तुम्हारा सगा नहीं हूं, अगर मैंने गलत किया, जेल गया, तो मुझे इस्तीफा देना होगा। लेकिन आज जेल से सरकार चलाने पर वो क्यों इतना अड़े हुए हैं? क्या आपको नहीं लगता है हाईकोर्ट के इतने सख्त बयान के बाद, जिसमें ये साफ अरविंद केजरीवाल की भूमिका एज सीएम, एज आप कन्वीनर, वो कह रहे हैं पैसे के गलत इस्तेमाल और उसे छिपाने में देखी जा रही है नैतिकता के आधार पर, क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? एक दो चीजें मैं अंजना जी बताऊं। पहली बात तो इस हाई कोर्ट के इतने लंबे चौड़े ऑर्डर के अंदर एक लाइन कहीं पे ये नहीं लिखी हुई कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं और उनको अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं लिखी। दूसरी बात, 3 बार दिल्ली के हाई कोर्ट के सामने पीआईएल और रिट पिटीशन आ चुकी हैं कि साहब आप इनको हटाइए, और कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान में और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगे हैं तो उसको हटाना पड़े। तीसरी बात, हम किस नैतिकता की बात कर रहे हैं अंजना जी? वो भारतीय जनता पार्टी, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा अंजना ओम कश्यप नहीं मांग रही है, ना सौरभ भारद्वाज मांग रहे हैं, ना दिल्ली की जनता मांग रही है। कौन मांग रही है? भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कैंपेन चलाया कि वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 6 महीने तक बुकलेट बांटी, और फिर उसके ऊपर ईडी सीबीआई के मुकदमे हुए, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। ईडी सीबीआई के सारे मामले खत्म हो गए। अजीत पवार के बारे में कहा गया कि वो भ्रष्टाचारी हैं, ईडी सीबीआई के मुकदमे हुए, उनको उप मुख्यमंत्री बना लिया अपनी सरकार के अंदर। वो भारतीय जनता पार्टी जो चुन चुन के भ्रष्टाचारी लोगों को अपनी पार्टी में लाके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना रही है, वो भारतीय जनता पार्टी हमें उपदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से जो गलत आरोप हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हैं और गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, वो इस्तीफा दे दें। क्यों दे दें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमें एक नैतिकता का सर्टिफिकेट चाहिए, हमें नहीं चाहिए अंजना जी। भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या देश में कर रही है वो सारा देश देखे।